देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका 2018-19 यानी कि ये लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन रेशोज़ के असाइनमेंट में आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 3 रेशोज़ दे रखी हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और करंट असेट्स भी दे रखी हैं आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करना है इसमें। करंट रेशो का आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि अब आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस करना कैसे है ये मैं आपको बता दूँ। करंट रेशो आपको दे रखी है 2:1। करंट रेशो का फॉर्मूला लगाना, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट असेट्स आपको गिवन है, करंट असेट्स लिखते ही आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आपको दे रखा है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ से क्विक असेट्स आ जाएंगी। तो आपके पास करंट असेट्स भी आ गई, आपके पास क्विक असेट्स भी आ गई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, फिर भी कर लेते हैं क्योंकि आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में उलझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपको करंट रेशो गिवन है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स क्या होता है फॉर्मूला? करंट असेट्स माइनस अपॉन करंट लाइबिलिटीज। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो। करंट रेशो का ये फॉर्मूला हो गया आपका। करंट रेशो इज गिवन 2:1। करंट असेट्स कितना है आपका? 8 लाख रुपए। तो करंट लाइबिलिटीज आप यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं। फ्रॉम हियर करंट लाइबिलिटीज विल बी व्हाट? योर करंट लाइबिलिटीज विल बी 4 लाख रुपए आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप 8 लाख को 2 से डिवाइड करना। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशो। क्विक रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशो is 1.5/1. Quick assets, you have to compute quick assets, current liabilities from here 4 lakh rupees. So finally quick assets will be what? Quick assets ये आपका आ जाएगा 6 लाख रुपए। आ गया 6 लाख रुपए की क्विक असेट्स आ गई, 8 लाख रुपए की आपकी करंट असेट्स हैं। एक फॉर्मूला आपको पता है, क्विक असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। था या नहीं ये फॉर्मूला? मैंने माइनस इन्वेंट्री लिया, मैं प्रीपेड नहीं लूँगा। तो सर फिर आपने इन्वेंट्री क्यों लिया? क्योंकि बेटा इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन्वेंट्री का आंसर निकाल लूँगा 6 लाख रुपये। 8 लाख रुपये आपको करंट असेट्स दे रखी हैं, माइनस का इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैंने यहाँ इन्वेंट्री मुझे निकालना था, इस वजह से लिखा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मुझे गिवन नहीं है। तो फाइनली इन्वेंट्री का जो आपका आंसर आ रहा है वो 8 लाख में से आप माइनस कर दें 6 लाख रुपए। ये आ गया आपका 6 लाख रुपए। तो फाइनली 2 लाख रुपए आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 लाख रुपए इन्वेंट्री आ गया। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगा दें। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या है इसका फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। आगे बताया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 6 दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये आ गया।
एवरेज इन्वेंट्री, देखिए आपको सिर्फ इन्वेंट्री आपका 2 लाख रुपए दे रखा है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, ओपनिंग क्लोजिंग दे ही नहीं रखा, तो मैंने आपको लिखवाया था अगर आपको सिर्फ और ये जो निकल कर आया ये क्लोजिंग आया है, तो जब क्लोजिंग ही गिवन हो तो क्लोजिंग ही एवरेज माना जाता है, तो ये 2 लाख रुपए आपके यहाँ आ जाएंगे एवरेज इन्वेंट्री के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका निकल कर आएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपका आ रहा है फाइनल आंसर वो कितना है, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। बट क्वेश्चन ने कहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, क्या बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम देखते हैं। उसके लिए क्या कहा, गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ये देखिए, गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर गुड्स बेचे गए, तो यानी कि जीपी आपको 25% कॉस्ट पर कहा है, 25% ऑन कॉस्ट, तो बस 12 लाख का 25% निकाल लें और वो कॉस्ट में ऐड कर दें, आपका प्रॉफिट वो आ जाएगा सेल्स 12 लाख। तो बेटा ये 3 लाख रुपए आपका आ गया। कितना आ गया, ये 3 लाख रुपए आपका जीपी आ गया। आपको पता है कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी। कॉस्ट कितना है, 12 लाख, रेवेन्यू कितना है आपका निकालना है, माइनस का जीपी 3 लाख। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना निकल कर आया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आ गया 15 लाख रुपए। कितना आ गया, 15 लाख रुपए आपका आंसर आ गया। तो इन दिस मैनर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें निकालना था तो हमने ये निकाल लिया। क्लियर हो गई बात ये आपके, तो ये क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिया। ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का।